प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा की कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज इस ऑनलाइन कक्षा में हम काव्य गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमारी 5 ऑनलाइन कक्षाएं हो चुकी है जो जुलाई के पाठ्यक्रम पर आधारित है, और इस जुलाई के पाठ्यक्रम में काव्य गुण भी आपके सम्मिलित हैं। इससे पूर्व हमने अलंकारों पर 3 ऑनलाइन क्लासें, एक छंद विषय पर ऑनलाइन क्लास और एक शब्द शक्तियों पर ऑनलाइन क्लास हुई है। यानी कुल 5 ऑनलाइन क्लासें हो चुकी है और ये 6ठी क्लास जो जुलाई के पाठ्यक्रम पर ही आधारित है काव्य गुणों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए। काव्य गुणों पर 5 अंकों का एक प्रश्न आता है परीक्षा में, जिसमें काव्य को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार लिखिए और प्रकारों को 100 उदाहरण समझाइए। तो यहाँ एक एक काव्य गुण जो 3 प्रकार के, उनमें सभी में पर्याप्त उदाहरण दे रखे हैं। उनमें से आपको परीक्षा में केवल एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा और 5 में से 5 नंबर लाए जा सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं काव्य गुण। काव्य गुण किसे कहते हैं, सबसे पहले तो इसको देखिए, क्योंकि अलंकार जो है काव्य के बाहरी सौंदर्य को बढ़ाने वाले होते हैं, जबकि काव्य गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य में वृद्धि करने वाले शोभाकारक तत्व हैं, इसे आत्मिक धर्म कह सकते हैं, जो काव्य की उत्कृष्टता में वृद्धि करते हैं, रसानुभूति में सहयोग करते हैं। उन्हें काव्य गुण कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ जी ने रस को काव्य की आत्मा कहा है और इस आत्मा के सहधर्मी तत्वों को, जो रसानुभूति में सहयोग करते हैं, उन्हें काव्य गुण कहा जाता है। जिस प्रकार रसहीन काव्य मृतक शरीर के समान होता है, उसी प्रकार गुणों से रहित काव्य भी नीरस होता है। गुण रस के सहधर्मी होते हैं। काव्य में गुणों की स्थिति स्थिर मानी जाती है। इसकी परिभाषा को देखिए। यानी गुणों का सीधा सीधा हम अर्थ लेते हैं, जैसे मनुष्य के गुण, इसका तात्पर्य वह उसकी विशेषता है। यानी आकर्षक धर्म, जहाँ दोषों का अभाव हो वहाँ गुण होंगे। आत्म तत्व के रूप में विद्यमान रस के धर्मों को गुण कहा जाता है। यह रस के आश्रित रहने वाले काव्य के शोभाकारक धर्म हैं, जो रसानुभूति में सहयोग करते हैं। ऐसे तत्व जो वस्तु के सौंदर्य की वृद्धि कर उसके उत्कर्ष को बढ़ाने में सहयोग देते हैं, यानी श्रेष्ठता में वृद्धि करते हैं, उन्हें काव्य गुण कहा जाता है। काव्य गुणों के प्रकारों पर हम आते हैं तो आचार्य भामे ने 3 काव्य गुण माने हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज। किंतु आचार्य दंडी ने 10 काव्य गुण बताए हैं। 10 काव्य गुणों में देखिए, श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता और कांति। इसी तरह से आचार्य वामनाचार्य ने 10 शब्दगत और 10 अर्थगत काव्य गुण माने हैं। आचार्य भोजराज जी ने सबसे बढ़कर के 24 काव्य गुण माने हैं। लेकिन मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा में यदि काव्य गुण आते हैं तो प्रकार आपको 3 ही बताने हैं, क्योंकि आचार्य भामे के द्वारा सुझाए हुए माधुर्य, प्रसाद और ओज, इन तीनों काव्य गुणों को प्रवर्ती सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। अब हम बढ़ते हैं काव्य गुणों के प्रकारों की ओर, जिसमें पहला प्रकार है माधुर्य गुण। माधुर्य का अर्थ है मिठास, मधुरता, रोचकता। जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से अंतःकरण यानी चित्त, मन, हृदय आनंद से द्रवित तो उठता है, द्रवित यानी पिघल जाता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। आचार्य विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, चित्त द्रव्य भावमयो आह्लादो माधुर्य मुच्यते। अर्थात चित्त यानी मन, द्रव्य भाव यानी जो पिघल जाता है, भावमयो आह्लादो जो मनुष्य को भावों से आह्लादित कर दे, आनंदित कर दे, माधुर्य मुच्यते, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। यानी जिस रचना से अंतःकरण,
हृदय अंतःकरण आनंद से द्रवीभूत हो जाए, वहाँ माधुरी गुण होगा। इसी तरह से एक और परिभाषा देखिए, अनुस्वार ओ वर्णजुत सर्व बरन ऐट वर्ग अक्षर जामे मृदु प्रे सो माधुर्य निसर्ग। यानी अनुस्वार वर्णों का प्रयोग, जो अनुनासिक वर्ण है, पंचम वर्ण है, हर वर्ग का पांचवा वर्ण, उनका सर्वाधिक प्रयोग। वर्णजुत यानी वर्णों के समूह में सर्ववर्ण सारे वर्णों का प्रयोग हो, लेकिन अ ट वर्ग, ए यानी नकारा नकारना निषेध करना, ट वर्ग का तात्पर्य ट ठ ड ढ, नहीं तो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण का तो प्रयोग होगा, लेकिन ट ठ ड ढ इन चार वर्णों का प्रयोग प्राय माधुरी गुण में नहीं होता है। जहाँ कहीं भी एक दो नज़र आ जाते हैं तो वहाँ पर माधुरी गुण ने होकर के अगला प्रसाद गुण हो जाएगा। अक्षर जामे मृदु प्रे यानी जहाँ पर कोमल कांत पदावली का प्रयोग हो, मधुर मधुर वर्णों का प्रयोग हो, सो माधुर्य निसर्ग, वहाँ माधुर्य गुण की उत्पत्ति होती है या माधुर्य गुण जन्म ले लेता है। आशय ये है कि माधुर्य गुण अनुस्वार वर्णों वाला, कोमल कांत पदावली या कोमल वर्णों से युक्त हों और टे वर्ग से बिल्कुल भी रहित हों, यानी पूर्णतः रहित, टे वर्ग का अभाव ही होना चाहिए। अब यहाँ हम कुछ विशेषताएं देखते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर। पहली विशेषता ट वर्ग, ट ठ ड ढ, हणे को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ट वर्ग में ये सभी शामिल होते हैं, इसलिए पांचों को लिखा, जबकि प्रथम चार वर्ण ट ठ ड ढ को छोड़कर के से मैं तक के समस्त वर्णों से युक्त काव्य रचना में माधुरी गुण होगा। इसी तरह से दूसरी विशेषता देखिए, अनुनासिक वर्णों की अधिकता, हंग य ण न म, ये पंचम वर्ण है जो नाक से उच्चारित होते हैं, इनके लिए शब्दों के बीच में हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अकेला स्वर रहित व्यंजन के रूप में ये पंचम वर्ण आता है तो अनुस्वार के रूप में लिखा जाना ही मानक हिंदी में मान्य है। तीसरी विशेषता अल्प समास या समासों का अभाव, इस माधुरी गुण में प्राय समास नहीं होते और कहीं कहीं प्रयोग एक आध रूप में हो भी सकता है, तो वहाँ माधुरी गुण होगा। और रसों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो माधुरी गुण का प्रयोग श्रृंगार रस में सर्वाधिक, श्रृंगार करुण और शांत रस में अधिकाधिक होता है। इसकी विशेषता है श्रुति मधुरता, यानी कानों को मधुर लगने वाले वर्णों का प्रयोग, समास रहितता, समास का अभाव हो, चित्त की द्रवणशीलता जो मन को बहुत ही प्रभावित कर दे, अमिट छाप छोड़ दे, और आह्लादकता यानी रसानुभूति, आनंद देने वाला। उदाहरण देखिए यहाँ पर पहला उदाहरण, दरस बिनु दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे मोरे प्रभु जी कबू ने पायो चैन। इसका अर्थ बहुत सरल है कि मीराबाई जी यहाँ पर कह रही है कि हे कृष्ण, हे प्रभु, जब से आप मेरे से बिछुड़े हैं तब से आपके नेत्र दर्शन हुए हैं, आपके दर्शनों के बिना मेरे नेत्र दुखने लगे हैं, इनमें दर्द होने लग गया है और कभी भी मुझे चैन और शांति नहीं मिली है। इसमें देखिए कि वर्ण जो अनुनासिक वर्ण है, जैसे दरस बिनु, नू में अनुनासिक और दुखन में ने, लागे नैन नैन ने दोनों, तो जहाँ जहाँ रेखांकित है नीचे अंडरलाइन की हुई है वह अनुनासिक वर्ण है, मैं ने आदि। तो कुल गिनती भी कर सकते हैं आप, गणना करने के उपरांत पाएंगे कि यहाँ पर 9 अनुनासिक वर्णों का प्रयोग है और ट वर्ग का पूरी तरह से यहाँ पर अभाव है। और रस को यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है, एक तरह से जो करुण रस भी हम कह सकते हैं, क्योंकि नेत्रों को दुखना, तो ये वियोग श्रृंगार में ऐसी स्थिति होती है, सहायक रस करुण कह सकते हैं हम। दूसरा उदाहरण देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुइयो नहीं, नैननी के जल सो पग धोए। जब सुदामा जी अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिकापुरी जाते हैं और वहाँ कृष्ण और सुदामा का जो मिलन होता है और उसमें कृष्ण जी की क्या दशा होती है, यहाँ पर करुण रस की अभिव्यक्ति है। देखिए सुदामा की दीन दशा, अर्थात सुदामा की दयनीय दशा को देख करके करुणा करी के करुणा निधि रोए, जो दूसरों पर दया दिखाने वाले वह स्वयं करुणा निधि, करुणा का खजाना, वो रोने लगे। और ये करुणा निधि शब्द में यहाँ पर अल्प समास है, समास कह सकते हैं हम, करुणा रूपी निधि यानी दया रूपी निधि, और यहाँ पर कर्मधारय समास है। पानी परात को हाथ छुइयो नहीं, यानी न तो पानी के हाथ लगाए न परात के हाथ लगाए, छुइयो नहीं, नैननी के जल सो पग धोए, अर्थात कहने का तात्पर्य अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा के पैरों को उन्होंने धोया। तो कितना करुण रस है यहाँ पर, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है कृष्ण के। तीसरा उदाहरण देखिए यहाँ पर,
सॉरी, इस दूसरे उदाहरण में आप देखिए, जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रही कि सुदामा में मैं, दीन में न, करुणा में ना, करुणा निधि करुणा में ना, निधि का नी, इसी तरह से जहाँ जहाँ रेखांकित पद है वहाँ सभी में प्राय इनकी गणना करने पर 9 अनुनासिक वर्णों का यहाँ पर प्रयोग है। 9 अनुनासिक वर्णों का प्रयोग। हेलो। घर पे। प्यारे विद्यार्थियों, समझ चाहता हूँ, अत्यावश्यक फोन आ गया था। तो हम चर्चा कर रहे थे काव्य गुणों की, जिसमें माधुर्य गुण पर हम चर्चा कर रहे थे, और तीन उदाहरणों को, दो उदाहरणों को हम दे चुके थे। तीसरा है, चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती मैं रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो करती कानों की जो बनती कानों की लाली। ये कामायनी के जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं, जिसमें चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती मैं, यानी लज्जा जो है सुंदरता की रक्षा करती है, रखवाली है, रक्षक है, मैं वह हल्की सी मसलन मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली, जो नायिका के लज्जा का आगमन होने के कारण नायिका के सौंदर्य में वृद्धि होती है। और अगला तीसरा उदाहरण देखिए, निरक्षक की खंजन आए फेरे उन मेरे मन भावन ने नयन इधर मन भाए। ये मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखे साकेत महाकाव्य के उर्मिला वियोग वर्णन खंड से लिया गया है। और इसमें अ, उर्मिला अपनी सखियों से कह रही है कि देख देख सखी, ये खंजन पक्षी आए हैं जो मेरे उन प्रिय लक्ष्मण ने इधर नेत्र फेरे हैं, इसलिए मन भावन पक्षी उधर से ही इधर आए हैं। और अगला उदाहरण देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये भी मैथिली शरण गुप्त जी के यशोधरा खंड काव्य की पंक्तियां हैं, जिसमें नारी का करुण रस में चित्रण किया गया है। इसी तरह से, नहीं प्राग नहीं मधुर मधु नहीं विकास की ही काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि बिहारी सतसई की पंक्तियां हैं, बिहारी जी द्वारा रचित। तो इन सभी उदाहरणों में से जो आपको सरल उदाहरण लगता है, एक या दो, एक उदाहरण बहुत पर्याप्त होता है, क्योंकि तीन काव्य गुण हैं और तीनों में तीनों की परिभाषा देते हुए तीनों में एक उदाहरण देना पर्याप्त है। ये आपके अतिरिक्त पठन सामग्री आपके सामने प्रस्तुत है, जिनमें आप अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। सभी में अनुनासिक वर्णों का प्रयोग देखिए, सभी में ट वर्ग का अभाव है, समासों का प्राय अभाव है, अनुनासिक वर्णों की अधिकता है, और श्रृंगार करुण रस में इनका अधिकाधिक प्रयोग होता है, शांत रस में भी। आगे देखिए, दूसरा गुण का प्रकार है प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ है कृपा, यानी प्रसन्नता, स्वच्छता, पावनता, दया। जहाँ सरल तथा सुबोध शब्दों से वाक्य रचना की जाती है, जिनके अर्थ सरल और स्पष्ट होते हैं, पढ़ते ही अर्थ तत्काल समझ में आ जाता है, यानी चित्त पर प्रभाव डालकर मन को प्रसन्न करने वाली काव्य पंक्तियों में प्रसाद गुण होता है। जैसे सूखा हुआ ईंधन लकड़ियां हैं और उसमें तत्काल अग्नि की भांति तत्काल अग्नि पकड़ लेती है, उसी तरह से अर्थ भी समझ में आ जाता है। स्वच्छ जल में निहित वस्तु की भांति, यानी स्वच्छ जल है, पवित्र जल है और उसमें कोई वस्तु पड़ी हुई है तो वो तुरंत स्पष्ट दिखाई दे जाती है। उसी तरह से इस प्रसाद गुण में रचित काव्य रचना को पढ़ते हुए चित्त पर तत्काल प्रभाव डाल करके मनुष्य की समझ में आ जाती है, तो वहाँ प्रसाद गुण होता है। यानी काव्य रचना बहुत शिथिल होती है, साधारण सी होती है, इतनी कसावट उसमें नहीं होती है, आम व्यक्ति की अच्छी तरह से वो समझ में आने वाली होती है। प्रसाद गुण का जो प्रयोग होता है वो प्राय सभी रसों में होता है, लेकिन श्रृंगार, अद्भुत, शांत, हास्य और करुण रस में इसका अधिकाधिक प्रयोग देखने को मिलता है। पहला उदाहरण देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। यहाँ शांत रस का प्रयोग है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तेसी, यानी जिसकी जैसी भावना है उसको प्रभु के दर्शन वैसे ही होते हैं, और पढ़ते ही तुरंत अशिक्षित व्यक्ति के भी समझ में आ जाएगा ये। दूसरा उदाहरण देखिए, उठो हिंदुओं अपने बल को संभालो, दशा हिंदी भाषा की कुछ देखो भालो। यानी यहाँ पर करुण रस की झांकी है, और हिंदी भाषा की जो दशा बिगड़ी हुई है, ये एक तरह से भारतेंदु युग की पंक्तियां हैं, और उस समय हिंदी की स्थिति बड़ी दयनीय थी और वो धीरे धीरे उठ करके खड़ी हो रही थी, और सभी
लोगों का, कवि गणों का आह्वान किया है वर्तमान युग के कवियों ने। तो उठो हिंदुओं, अपने बल को संभालो, दशा हिंदी भाषा की कुछ देखो भालो, जमाना जमाने के धक्कों से इसको उठा लो, सपूती दिखा दो झपट कर उठा लो, प्रेम से छाती से इसको लगा लो, हृदय के सिंहासन पे इसको बिठा लो। अर्थात इस भाषा का प्रयोग कीजिए ताकि इस भाषा की स्थिति में सुधार आ सके। तो यहाँ पर अंडरलाइन देखिए, उठा, उठा में ठ, और बहुत ही सिंपल साधारण, जैसे बिठा लो, ठा, ठे ठे वर्ण की आवृत्ति ठे वर्णों का प्रयोग होने के कारण टे वर्ण, टे वर्ग के वर्णों का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर प्रसाद गुण है। और हम आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। यहाँ देखिए महादेवी वर्मा जी ने जो बदली कविता लिखी उसका एक अंश है। विस्तृत नभ का कोई कोना, यानी विशाल आकाश का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। यानी यहाँ पर बदली के माध्यम से महादेव वर्मा ने मनुष्य की व्यक्तित्व की परिभाषा दी है कि ये पूरे आकाश की भांति जो संसार है किसी भी कोने में, जिसे मनुष्य अपना नहीं कह सकता है, आया है ईश्वर के घर से, तो वैसे ही खाली हाथ ही उसको जाना है, यहाँ की चीजें यहीं रह जाएगी। तो मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास है ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मनुष्य जीवन नश्वर है, आज जन्म लेता है तो कल मरेगा आने वाले समय में। तो केवल परिचय है, बदली की भांति है, बदली आज इधर उस कोने में इधर उधर जन्म लेती है और वापस विलुप्त हो जाती है। उसी तरह से मनुष्य का जन्म होता है और वो वापस मरण को प्राप्त हो जाता है। शांत और करुण, शांत रस की झांकी है एक तरह से यहाँ पर। अगला जो चौथा उदाहरण है, ये एक तरह से गलती से यहाँ लिखा गया है। इसमें क्या है कि औज गुण है, और ये कुरुक्षेत्र जो लिखा गया दिनकर जी के द्वारा, उनकी पंक्तियां हैं। छीनता हो स्व तू कोई और, त्याग तब से तू काम ले, यह पाप है, पुण्य है विचिन कर देना उसे, तेरी तरफ बढ़ रहा जो हाथ है। यानी यहाँ पर एक तरह से जो अपने अधिकारों को छीनता है, हनन करता है, तो वहाँ युधिष्ठिर को समझाया जा रहा है कि त्याग और तप से तू काम ले, ये तो पाप है। उस समय तो पुण्य है, उत्तम काम है कि विचिन कर देना तेरी तरफ बढ़ रहा जो हाथ है, यानी उस उन विचिन कर देना, अलग थलग कर देना, यानी उसका मुकाबला करना चाहिए, जो तुम्हारे अधिकारों का हनन करने के लिए जो हाथ बढ़ रहा है उसको काट देना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। वह धर्म और त्याग से काम नहीं लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरह से औज गुण है। यहाँ पर एक तरह से कणकटु शब्दों का प्रयोग भी है, और जैसे चिंता हो स्वत में त्वा, ये संयुक्त व्यंजन है, त्याग में त्या, ये संयुक्त व्यंजन है, पुण्य में ण्य, विच्छिन्न में न, डबल न और ओ। तो ये जो द्वित्व व्यंजन, विच्छिन्न में द्वित्व व्यंजन है और बाकी में संयुक्त व्यंजन है, इनका यदि अधिकाधिक प्रयोग हो तो वहां पर औज गुण होता है। इसी तरह से अन्य उदाहरण देखिए आपके, सिखा दो ना है मधु कुमारी, मुझे भी अपना मीठा गान, कुसुम के चुने कटोर उसे करा दो ना कुछ कुछ मधुपान। ये सुमित्रानंद पंत जी की पंक्तियां बहुत सरल हैं, सरल अर्थ है इसका। इसी तरह से कटोरों जो शब्द आया इसमें ट वर्ण आ रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रसाद गुण हो गया। इसी तरह से लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। बहुत सामान्य अर्थ, सरल अर्थ, इसलिए यहाँ पर प्रसाद गुण। एक और है, वह आता दो टू कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। यहाँ पर ये रामधारी सॉरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये पंक्तियां हैं, भिक्षुक कविता की पंक्तियां हैं, और बहुत ही स्पष्ट, दो टूक कलेजे, टूक में ट आ रहा है, और इसकी वाक्य रचना भी बहुत सहज और सरल है, और पढ़ते ही तत्काल इसका अर्थ समझ में आ जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कम से कम 6-7 उदाहरण आपके सामने है, जिसमें से प्राय मात्र एक उदाहरण आपको परीक्षा में अच्छा सा लिखना है याद करके। तो ये अतिरिक्त मैटर आपके पढ़ने के लिए है। तीसरे प्रकार की ओर चलते हैं, औज गुण। औज का अर्थ है उत्साह, उमंग, स्फूर्ति, तेज, यानी ताजगी। जिस काव्य रचना को पढ़ने से ओजस्वी भावना का उदय होता है, अर्थात वीरता, आवेग, उत्साह, स्फूर्ति आदि भावों का उदय हो, तो वहां पर औज गुण होता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा काव्य जिनके अर्थ से वीरता, उत्साह आदि का जागरण हो, कणकटु शब्दों का प्रयोग हो, दीर्घ समासों का प्रयोग अधिक हो, संयुक्त और द्वित्व वर्णों का आधिक्य हो, तो वहाँ औज गुण होता है। यानी संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होना चाहिए, द्वित्व व्यंजन वहां पर होने चाहिए, एक तरह से कणकटु शब्दावली का प्रयोग, दीर्घ समासों का प्रयोग, टे वर्ग की अधिकता, चित्त को उद्दीप्त करने वाली शैली का प्रयोग,
तो वहाँ प्राय औज गुण होता है। और इसका प्रयोग भयानक, वीर रस, विभत्स रस और रौद्र रस में अधिकाधिक होता है। हाँ, देखिए यहाँ पर पहला उदाहरण, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, नभ का वक्ष स्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाए। यानी ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्तियां हैं एक तरह से। कुछ ऐसी वीरता की वाणी सुनाओ जिससे पूरे समाज में उथल पुथल मच जाए, नभ का वक्ष स्थल फट जाए इन बुराइयों के खिलाफ, तारे टूक टूक हो जाएं, यानी सब चकनाचूर हो जाएं, सारी रूढ़ियां सब समाप्त हो जाएं और एक नए रूप में इस भारत का, इस समाज का उदय हो। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे इसमें पहले में हम देख रहे हैं वक्ष, क्ष संयुक्त अक्षर है, स्थल, स्थ यहाँ संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह से फट मट ट, टूक टूक मट ट ट, और उथल पुथल, उथल और पुथल यहाँ पर ये भी समास हैं। तो जहाँ ट वर्ग की अधिकता, समासों की अधिकता, संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजनों की अधिकता या द्वितीय वर्णों का प्रयोग में भी औज गुण। दूसरा उदाहरण देखिए, है रुंड गिरे गज सुंड गिरे, कट कट अवनी पर झुंड गिरे, भू पर है विकल वितंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। अब ये एक तरह से हल्दी घाटी महाकाव्य जो श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा लिखा हुआ, ये दोनों उदाहरण दूसरा और तीसरा ये उसी के ही हैं कि है, रुंड गिरे, है यानी हाथ, एक तरह से घोड़े, घोड़े के रुंड मस्तक गिरे, गज सुंड गिरे, और हाथी, गज यानी हाथी की सूंड, सूंड भी कट कट के नीचे गिरने लग गई, और हाथियों की जो है रुंड एक तरह से मस्तक, कट कट अवनी पर, अवनी यानी पृथ्वी पर झुंड गिरे, तो झुंड के रूप में गिरने लगे, इतना भयंकर युद्ध हुआ। भू पर है विकल वितुंड गिरे, और भू पर पृथ्वी पर है यानी एक तरह से घोड़े, विकल यानी व्याकुल होकर के, वितुंड गिरे यानी चकनाचूर होकर के नीचे गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे, और लड़ते लड़ते शत्रुओं के झुंड भी वहां रणभूमि में गिरने लगे। इसी तरह से तीसरा उदाहरण देखिए, डग 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 डग, यानी यहाँ पर ड ड इसकी बार बार आवृत्ति होने से भी यहाँ पर विभाव समास है जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। रण के डंके मारू के साथ, रण के डंके मारू मारू यानी हवा के साथ भयन यानी भयंकर बजे, टप 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 घोड़े कूद पड़े, और उस भयंकर डमरू की आवाज से, नंगाड़े की आवाज से घोड़े भी उसी तीव्रता के साथ रणभूमि में कूद पड़े। कट कट मतंग के रथ बाजे, मतंग यानी हाथियों के बाहरी जो दांत होते हैं, रथ यानी दांत, वो बजने लगे आपस में टकराने से, आपस में भिड़ने से। तो अब यहाँ इसकी विशेषता मात देखिए, क्लिष्ट एवं कर्कशता से युक्त काव्य शैली में औजगुण होगा, और इसका प्रयोग विभत्स, वीर और रौद्र रसों में, विभत्स, वीर और रौद्र के लिए उपयुक्त माना गया है। एक उदाहरण और भी दे रखा है यहाँ पर, होने लगे रिपु नष्ट यो उनके प्रबल भुजदंड से, होते तृणादि खंड जो, वतुल वतुल जाल प्रचंड से। यहाँ पर भी औजगुण का प्रयोग है। आपको जो आसान लगता है इनमें से एक उदाहरण आप याद कर लीजिए, और उसी को ही आपको परीक्षा में लिखना है।